जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं शीतल, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यदि आप रोज़ रोज़ वही रोटी सब्जी खा खा कर बोर हो गए हैं, टिंडे लौकी तुरई से बोर हो गए हैं, तो आज की रेसिपी बिल्कुल आपके लिए ही है। आज मैं लेकर आई हूँ जीरो ऑयल से बनी हुई हाई प्रोटीन रैप की रेसिपी, जो आपके डिनर के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो फिर बिना देर किए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम रैप शीट तैयार करने के लिए आटा गूंथ लेते हैं। ये मैंने 1.5 कप गेहूं का आटा लिया है और हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैदा लिया है मैंने। इसमें 1 टीस्पून नमक डाल देते हैं और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाते हैं और इसका मीडियम सॉफ्ट आटा गूंथ लेते हैं। ज़्यादा टाइट भी नहीं गूंथना है हमें, ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं रखना है। और इसे 5-10 मिनट के लिए किचन टॉवल से ढककर रख देंगे। आप इसमें मैदा नहीं डालना चाहते हैं तो मत डालिएगा, स्किप कर दीजिएगा, ऑप्शनल है ये। आप आटे से बनाना चाहते हैं आटे से बना सकते हैं इन रैप्स को। यदि आप पूरी तरह मैदा यूज़ करना चाहते हैं तो मैदा से भी बना सकते हैं। इतने आटे से हमारे 8-9 रैप्स आराम से बन जाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं इसमें आपको एक बहुत ही क्रीमी और चटपटी हरे धनिए की चटनी बनाना बताऊंगी, जो बहुत ही यूनिक और प्रोटीन लोडेड है। आपने ये चटनी अभी तक ट्राई नहीं की होगी तो प्लीज़ वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा। देखिए आटा हमारा कितना सॉफ्ट हो गया है, कितना अच्छा गूंथा है। इसे हमने 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख दिया था। अब इससे लोइयाँ तोड़ लेते हैं छोटी छोटी, क्योंकि हमें रैप्स बहुत ही थिन बनाने हैं, बहुत ही पतले रखने हैं, इसलिए हम इसके लिए छोटी छोटी लोइयाँ ही लेंगे। ये लोइयाँ मैंने बनाकर तैयार कर ली हैं। अब चलिए इनसे बहुत ही थिन, बहुत ही पतली पतली शीट्स बेल कर तैयार कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आप चाहें तो इन शीट्स को इकट्ठा बेल कर भी रख सकते हैं, बस ये चिपके ना उसके लिए आटा या मैदा कुछ भी आप इसके बीच में डस्ट करते जाइए और इन्हें इकट्ठा करके बेल के रख सकते हैं आप। और बाद में एक साथ सेक सकते हैं। आप चाहें तो हाथ के हाथ भी इन्हें सेक सकते हैं। देखिए उस छोटी सी लोई से कितनी बड़ी हमारी रोटी बेली है, क्योंकि ये हमें बहुत थिन बेलनी है। थिन बेली है ना। अब इसको हम सेक लेते हैं तवे पर। चलिए रोटी को अब इसके ऊपर डाल देते हैं तवे के ऊपर। ये तवा गरम है, क्योंकि मैंने पहले गर्म करने रख दिया था, वो ज़्यादा गर्म हो गया था तो गैस बंद कर दी थी मैंने। अब इसे दोबारा से ऑन कर लेते हैं गैस को। रोटी थोड़ी सी सेक जाए तो उसे पलट लीजिए। हमें रोटी ज़्यादा नहीं सेकनी है, कच्ची पक्की जैसी होती है वैसी रोटी सेकनी है, बहुत ही कम सेकनी है। और तवे से उतार के नहीं सेकनी है हमें, कपड़े से हम इस तरीके से देखिए दबा दबा कर रोटी को सेक लेंगे, क्योंकि हमें रैप में बाद में भी रोटी को सेकना है। रैप को हम सेकेंगे बनाने के बाद, इसलिए हम इसे इस समय कम सेकेंगे। देखिए इतनी हल्की हमें रोटी सेकनी है इसके लिए। चलिए अब दूसरी भी रोटी डाल देते हैं। इसे भी हम उसी तरीके से सेम सेक लेते हैं और बाकी की रोटियां भी बेल कर तैयार कर लेते हैं। आप इन रैप शीट्स को तैयार करके फ्रिज में भी स्टोर करके रख सकते हैं, ख़राब नहीं होंगी बिल्कुल भी। इस तरीके से इन्हें सेक लीजिए और फ्रिज में स्टोर करके रख दीजिए। देखिए इस तरीके से हमने सभी रैप शीट्स तैयार करके रख ली हैं। आप इन्हें रैप शीट्स भी कह सकते हैं, रोटी भी कह सकते हैं, क्योंकि ये हमने एक हेल्दी वर्जन बनाया है, पूरी तरह मैदा से नहीं बनाई है। और अब हम अपनी फिलिंग की तैयारी कर लेते हैं। ये बाउल ले लिया है मैंने, उसमें ये 50 ग्राम के करीब पनीर ले लिया है, उसे क्रम्बल करके डाल देते हैं। इसमें थोड़ा सा चीज़ भी डाल देते हैं ग्रेट कर कर। ये ऑप्शनल है, यदि आपके पास है तो डाल दीजिए, अदरवाइज़ मत डालिएगा। अब इसमें जाएगी थोड़ी सी शिमला मिर्च, गाजर, और थोड़े से डाल देते हैं इसमें टमाटर। ये सभी चीज़ें बारीक चॉप की हुई हैं मैंने। 1 टीस्पून नमक डाल देते हैं इसमें, हाफ टी स्पून काली मिर्च डाल देते हैं, 1 टीस्पून इसमें चाट मसाला डाल देते हैं और थोड़ी सी हरी मिर्च डाल देते हैं इसमें बारीक कटी हुई। ये 2 हरी मिर्च के करीब है। आप तीखा ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं तो इसे स्किप कर सकते हैं।
अब डाल देते हैं इसमें हरा धनिया, और ये 1/4 कप मैं उबले हुए कॉर्न डाल रही हूँ। ये एक भुट्टे के दाने निकले हुए हैं, इन्हें मैंने पहले ही निकाल के और बॉईल करके रख लिया था, वो डाल दिया है मैंने इसमें। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इन्हें साइड में रख देते हैं। चलिए अब रैप्स के लिए चटनी तैयार कर लेते हैं, जो बहुत ही क्रीमी है, चटपटी है और प्रोटीन लोडेड है। ये आपने अभी तक ट्राई नहीं की होगी, तो चलिए इसे बनाने शुरू करते हैं। जो इस रेसिपी में जान डाल देगी, एक बढ़िया टेस्ट देगी, क्रीमी होगी, प्रोटीन रिच होगी वो चटनी। इसके लिए ये थोड़ा सा पनीर ले लिया है, लगभग ये 20 ग्राम पनीर होगा, इसे डाल दिया है जार में। ये चीज़ क्यूब्स डाल दिए हैं, एक प्रोसेस चीज़ का जो क्यूब आता है वो पूरा ले लीजिएगा आप। और ये 4 हरी मिर्चें डाल दिया मैंने, हरा धनिया डाल दिया है थोड़ा सा, और नमक डाल देते हैं इसमें 1 टीस्पून। अब इसमें डाल देते हैं 2 टेबल स्पून दही। यदि आपके पास दही ना हो तो दूध भी डाल सकते हैं आप इसमें, बस ध्यान रहे कि दही खट्टा ना हो इसमें। और बिना पानी के हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। देखिए कितनी बढ़िया हमारी चटनी बनकर तैयार हुई है, कितनी क्रीमी है। देखिए ये आप इसे एज अ डिप भी यूज़ कर सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं। बस ये रैप के लिए मैंने थोड़ी पतली रखी है, आप इसे थिक रखिए, उसमें गाढ़ा दही डालिएगा, मैंने थोड़ा पतला लिया था दही। चलिए चटनी को कर लेते हैं एक बाउल में ट्रांसफ़र। चलिए फिलिंग भी हमारी तैयार हो गई है और चटनी भी तैयार है, तो रैप्स को अरेंज कर लेते हैं अब। ये मैंने रोटी ले ली है, ये ठंडी हो चुकी है, देखिए रोटियां आप। अब इस पर हम चटनी लगा देते हैं अच्छे से, और थोड़ी सी टमाटो केचप लगा रही हूँ मैं। टमाटो केचप ऑप्शनल है, आपको नहीं पसंद है तो मत लगाइएगा, इससे थोड़ा अच्छा टेंगी और चटपटा टेस्ट आता है, इसलिए मैं लगा रही हूँ। इसे अच्छे से पूरी रोटी पर फैला दीजिए, ठीक है, इस तरीके से। अब इसमें फिलिंग डाल देते हैं, इसमें अच्छे से आप फिलिंग डालिएगा। इसे फिलिंग को थोड़ा थोड़ा प्रेस कर देते हैं, दबा देते हैं, एक सार कर देते हैं। और अब इन रैप्स को फोल्ड कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से आप आराम से फोल्ड कर लीजिएगा। यदि ये खुलते हैं तो परेशान मत होइएगा, क्योंकि चटनी से ये चिपक जाते हैं, हमने चटनी लगाई हुई है उससे ये आराम से चिपक जाते हैं। बस स्टार्टिंग में ये थोड़ा थोड़ा खुलेंगे इस तरीके से, देखिए बस ऐसे ऐसे फोल्ड करके और हाथ से दबा दीजिए इस तरीके से, चकले पर या किसी चॉपिंग बोर्ड पर ऐसे रखकर और दबा दीजिए। देखिए कितना अच्छा फोल्ड हो गया है। अब बाकी के भी हम इसी तरीके से रैप तैयार कर लेते हैं। इन सभी रैप्स में फिलिंग भरकर फोल्ड कर दिया है हमने। अब चलिए इन्हें सेक लेते हैं। मैं इन्हें ग्रिल्ड सैंडविच मेकर में सेक रही हूँ, आप चाहें तो इसे तवे पर भी थोड़ा सा बटर या घी, ऑयल कुछ भी लगाकर तवे पर भी आराम से सेक सकते हैं। आप क्रिस्पी खाते हैं तो क्रिस्पी सेकिएगा, आप अगर कम क्रिस्पी रखना चाहते हैं तो थोड़ा कम ही रखिएगा। देखिए बहुत ही कम टाइम में हमारे सभी रैप बनकर तैयार हो गए हैं। इसमें बहुत ज़्यादा झंझट भी नहीं लगा है, बहुत ही इजी है इसे बनाना, बहुत सिंपल रेसिपी है। और कितने बढ़िया गोल्डन ब्राउन ये सेक कर तैयार हुए हैं। चलिए अब इनमें से एक को मैं आपको कट कर कर दिखा देती हूँ। देखिए कितनी बढ़िया इसकी फीलिंग लग रही है, कितने अच्छे लग रहे हैं ये देखने में ही। बच्चे इनको बहुत ही शौक से खाएंगे फ्रेंड्स। यदि बच्चे रोटी सब्जी खाने में बोरियत लगती है, उनको नहीं खाना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से उनको आराम से खिला सकते हैं। ये देखिए प्रोटीन रिच भी है, हेल्दी भी है, बच्चों के टिफ़िन के लिए भी ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और आप मेयोनीज़ की जगह बच्चों को इस तरीके के डिप या चटनी बनाकर दे सकते हैं, ये भी हेल्दी है। तो पूरी रेसिपी इतनी हेल्दी है कि आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि बच्चे इसे ज़्यादा ना खाएं, कोई हेल्थ इशू ना हो जाए उन्हें। तो चलिए फ्रेंड्स, इन गर्मा गर्म रैप्स को सर्व कर लेते हैं चटनी और सॉस के साथ में। आप भी इस तरीके से इन रैप्स को बनाइए और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। और फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, और पास ही में बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएँ।
कल फिर मिलती हूँ एक नई और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।